स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के कुछ क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ग्रुप डी के लिए जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इसको एक एक क्वेश्चन को देखिए और करिए, देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है, एनालिसिस कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग। ठीक है, भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ या प्रारंभ कराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है सिल्क मार्ग। आपको इतना देखना है, क्वेश्चन में अगर दिख जाए सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया, तो सिल्क मार्ग जो बनवाया था वो था किसने, वो कौन था भाई, वो था कनिष्क था। कौन था भाई, सिल्क मार्ग को किसने बनवाया था, कनिष्क ने बनवाया, अर्थात हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अर्थात कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से बता दूं मैं कि ये अशोक जो है, अशोक जो ऑप्शन में दिया है, अशोक क्या किया था भाई, कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसका जो उल्लेख मिलता है कौन से शिलालेख मिलता है, 13वें शिलालेख मिलता है। तो अशोक जो है किस युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो कलिंग का युद्ध में। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो यह किस धर्म को अपनाया था, तो ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को भाई, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया था। किसका स्तूप बनवाया था भाई, सांची का स्तूप बनवाया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अशोक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलिंग का युद्ध किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। कौन सा धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को। इसका उल्लेख, कलिंग का युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख मिलता है, 13वें शिलालेख मिलता है। और ये सांची स्तूप का निर्माण कराया था कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। यानी इसमें देखिए, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों। यानी आपका हर्षवर्धन है और क्या है भाई, यहाँ पे फायान है। तो मैं बता दूं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो था किसके, यानी हर्षवर्धन और ये जो फायान है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे हेनसांग था एक, कौन था भाई, एक यात्री था, आया था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हेनसांग, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में, हेनसांग जो था भाई हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो यहाँ से आप जानते रहिए, यहाँ पे देखिए हा मिला और यहाँ पर भी क्या है, हा है। तो हेनसांग किसके शासन में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है ना, आपको इतना क्लियर है। तो हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इतना क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि अशोक द्वितीय, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक द्वितीय के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, बताएंगे चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, और आपका डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो होगा, अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। किसको, कनिष्क को। तो आपको क्लियर हो गया, कनिष्क ने क्या कराया था, सिल्क मार्ग का रास्ता यानी वही बनवाया था। ठीक है, और कनिष्क को ही क्या कहा जाता है, अशोक द्वितीय कहा जाता है। इतना समझ में आया आपको। चलिए तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, फिर ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हेनसांग आया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, तो यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए इससे, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है,
समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों हम आपको इतने क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। अभी आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा के लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको इतना क्लियर हुआ कि अशोक द्वितीय किसे कहते हैं। अशोक द्वितीय को कनिष्क यानी कनिष्क को कहते हैं। अब यहाँ से हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हेनसांग आया था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो जो पांड्य थे भाई, उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन था, वेंगी था, मदुरै था, कांचीपुरम था, महाबलीपुरम था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। तो ये जो पांडवों का जो यानी पांड्यों का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, ये था भाई मदुरै में। कहाँ था, मदुरै। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी मदुरै हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से देखिए कांचीपुरम जो है, यहाँ पे एक चीज़ जान लेंगे, मदुरै। आपने मदुरै तो पढ़ लिया, इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ, मदुरै है। तो मदुरै कहाँ पर है, तो मदुरै जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु में है। समझ में आया आपको। तो मदुरै कहाँ पर है, तमिलनाडु में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यही मदुरै में ही एक मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है ना। पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरै तमिलनाडु में है, ठीक है ना। कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर, कहाँ पर, मदुरै तमिलनाडु में है। आपको इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कांचीपुरम किससे संबंधित है। कांचीपुरम जो है पल्लव यानी जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ से देखिए, इतना आप यहाँ पे क्लियर होइए, आगे आएगा क्वेश्चन, इसको हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो मदुरै कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरै में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किया। तो किसने किया था, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, एक ऐसा गुप्त शासक था जो आक्रमणकारी, जो हूण थे, हूण जो पहले आक्रमण करते थे साम्राज्य पर, उनको उनसे सफलतापूर्वक कौन अपना रक्षा किया था, बताइए। स्कंदगुप्त था। कौन था भाई, स्कंदगुप्त था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पर। कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था, नरसिंहदेव वर्मन से, सिंह विष्णु द्वारा, महेंद्र वर्मन द्वारा, राजा राज द्वारा, बताइए। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो किससे यानी पराजित हुआ था, नरसिंह वर्मन से। किससे, नरसिंह वर्मन से वो के द्वारा वो पराजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर है, करिए क्वेश्चन। कहा है पुलकेशिन राजा किस राज्य के थे। तो क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि आपको जरूर डाउट होगा, तो क्लियर कर लीजिए दोस्तों। लाइक नहीं किए तो चैनल को अभी क्या कर दीजिए, आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कहा है कि पुलकेशिन राजा किस राज्य के थे। तो पुलकेशिन जो राजा थे भाई, वो थे चालुक्य राज्य से। कहाँ से, चालुक्य के राज्य यानी चालुक्य से थे, ठीक है। चलिए, समझ में आया। चलिए, अब यहाँ से बता दूं मैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन किया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब गुप्त यानी गुप्त काल की यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ पर मिले आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इतना समझ में आया। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, नौसेना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नौसेना का प्रयोग सर्वप्रथम चोल शासकों ने किया था। किस शासक ने, चोल शासकों ने नौसैनिक यानी नौसेना वाला जो सेना होती है उनका प्रयोग किया था। क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है कि नौसेना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो चोल शासकों ने सर्वप्रथम किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी के किनारे स्थित
हर्ष यानी हर्षवर्धन जो है भाई, हर्षवर्धन साम्राज्य के शासन की राजधानी कौन सी थी? गंगा के किनारे जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन की, वो क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन के शासन काल में जो यानी राजधानी थी वो थी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। समझ में आया आपको? चलिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्या है भाई, कन्नौज है। इतना समझ में आया, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा था भाई? हर्षवर्धन कौन सी पुस्तक को लिखा था बताइए? चलिए, हर्षवर्धन ने लिखा था भाई, यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पे देखिए, हर्षवर्धन ने लिखा था रत्नावली पुस्तक को। कौन से पुस्तक को लिखा था? रत्नावली। तो यहाँ से मैं और आपको बता दूं दोस्तों, हर्षवर्धन ने एक पुस्तक लिखा था प्रियदर्शिका। क्या लिखा था? प्रियदर्शिका लिखा था। ठीक है, चलिए, प्रियदर्शिका। और एक लिखा था नागनंद ने, यानी नागनंद। क्या था? पुस्तक का नाम था नागनंद। तो हर्षवर्धन द्वारा कितनी पुस्तक लिखी गई भाई? यहाँ पहली पुस्तक लिखा था रत्नावली, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और दो पुस्तक लिखा था प्रियदर्शिका। मान लो कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि प्रियदर्शिका पुस्तक को किसने लिखा था, तो ये लिखा था हर्षवर्धन ने। ठीक है, और नागनंद पुस्तक को किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलिए, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस गुप्त शासकों को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी, बताएंगे भाई? हाँ बताइए क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी विक्रमादित्य की उपाधि जो है किसको दी गई थी? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर करिए, बताइए क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन में है दामोदर, बी में है गोपाल, सी में है धर्मपाल और डी में है देवपाल। तो कौन हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका आंसर? यहाँ पर हो जाएगा बंगाल के पाल वंश का संस्थापक जो था ये था गोपाल। कौन था भाई? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोपाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए। सातवाहनों के यानी सातवाहनों के अधिकार सिक्के किस धातु के मिले थे? मैं आपको बता दूं, इसको रट के जाना, अगर अभी तक नहीं पता है तो इसको याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मिलता है एग्जामों में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये सातवाहनों, यानी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सातवाहन जो थे वो किस किस धातु के सिक्के बनाए थे, तो मैं बता दूं सातवाहन जो थे वो शीशे के सिक्के बनाए थे। किसके भाई? शीशे के। याद कैसे करेंगे? सातवाहन शीशा, यानी ठीक है, सात से सात और सात से ही क्या हुआ? शीशा। यानी सातवाहनों ने क्या बनाया? किससे सिक्का बनाया था? शीशा से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि सात से सात वाहनों उसी से क्या बना दिए? शीशा। समझ में आया आपको? तो सात वाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के बने थे? शीशे के बने थे। आपको समझ में आया भाई? चलिए यहाँ पर मैं बता दूं, जो पीतल है किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तो पीतल जो है तांबा से और जस्ता से मिलकर बना है। ठीक है, किससे बना है? तांबा और जस्ता से। ठीक है, चलिए जस्ता से, यानी जस्ता आप कह सकते हैं या इसको जिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन में देखिए कभी कभी कहता है किससे किससे मिलकर, यानी पीतल किससे किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है, और तांबा तो दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में आपको जिंक दिया है तो जिंक भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो तांबा और जिंक भी सही होता है, तांबा और जस्ता भी सही होता है। समझ में आया? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? नौसैनिक शक्ति कौन था भाई बताइए? हमने अभी अभी आपको बता के आया कि चोल शासक ने। नौसेना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चोल शासकों ने किया था। समझ में आया?
चोल शासकों ने नौसैनिक का प्रयोग किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एकदम से रट के जाइएगा एग्जाम में जाना तो, ठीक है, बहुत बार पूछता है। चलिए इसी वक्त हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूटों, बहुत बार पूछा है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अच्छा, एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था एलोरा की गुफाओं ने। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कालिदास। कालिदास क्या है? यानी कालिदास कह के क्वेश्चन पूछ लिया है। हर्षवर्धन शासन काल में नाटककार थे, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, यहाँ पे गुप्त काल के कवि थे, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो मैं बता दूं हर्षवर्धन के शासन काल में नहीं थे। गुप्त काल के खगोल शास्त्री, ये खगोल शास्त्री है ही नहीं, लेखक हैं, खगोल शास्त्री कहाँ से होंगे? ठीक है, ये थे गुप्त काल के कवि थे। किसके काल के? गुप्त काल के। ठीक है, गुप्त काल के कवि थे। समझ में आया आपको? चलिए अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी को इस गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए कई बार पूछा गया है स्वर्ण काल किस का समय को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, इतना जानते रहिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, बताएंगे, जल्दी से बताइए। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, क्या थे प्रसिद्ध? भौतिक विज्ञानी, बताइए, गणित के थे, कवि थे और वैद्य थे। बताइए आर्यभट्ट भारत के लिए किस लिए फेमस थे? मैं बता दूं वो भौतिक विज्ञान से नहीं थे, न तो कवि ही थे, न तो वो वैद्य थे। तो बचे क्या? गणित। आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ थे। ठीक है, आर्यभट्ट किससे संबंधित थे? गणितज्ञ थे। अब यहाँ से भौतिक विज्ञान से आया या भौतिक आया? तो भौतिक विज्ञान से देख लीजिए, भौतिक विज्ञान में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसको भाई? सीवी रमन को। समझ में आया? ये भौतिक के क्षेत्र में अपना पाए थे। तो यहाँ से जानते रहना सीवी रमन का संबंध किससे है? तो भौतिक विज्ञान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए और बताएंगे भगवान शिव के 18 अवतारों में से किसे गिना जाता है? बताइए, यानी भगवान जो शिव के 18 अवतारों में से किसे गिना जाता है? यानी लकुलिश को, भैरव को, वसुगुप्त को, मत्स्येंद्रनाथ को। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लकुलिश को। ठीक है, भगवान शिव के 18 अवतारों में से किसे गिना जाता है? लकुलिश को, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।